हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज का जो केक है ना, एक सिंपल सा स्टार नोजल से बनेगा। मतलब आप लोग ऐसा केक ना बिगनर्स खास तौर पे बनाते हैं। और मैं भी जब स्टार्टिंग में जब केक बना रही थी ना, तो मैं भी यही नोजल का यूज़ ज़्यादा करती थी। और ये ना बहुत बेसिक डिज़ाइन है। मतलब बेसिक डिज़ाइन होने के साथ साथ ना बहुत ही सुंदर लगता है। आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन को आप बना सकते हैं। मतलब कलर कॉम्बिनेशन बस आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा कलर अलग कलर यूज़ करेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब 2 कलर से अगर आपको बनाना है ना रोज़ेट वाला, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप कलर कॉम्बिनेशन पहले से ही कर लीजिए कि आपको कैसा बनाना है। तो आपका केक अच्छा ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 डिफरेंस कलर लेके फिर बनाएंगे तो फिर क्या होगा, केक अच्छा नहीं लगता है। तो उस हिसाब से आप पहले डिसाइड कर लीजिए। तो आपको डिसाइड कैसे करना है, हल्का कलर के साथ ना आप उसी से रिलेटेड आप कर सकते हैं। जैसे मुझे इस केक को ना पिंक में बनाना है, तो मैंने पिंक के साथ ना पर्पल कलर का चॉइस किया है। तो पिंक और पर्पल का कॉम्बिनेशन से अच्छा हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप पिंक के साथ ब्लू ले लीजिए। अब ब्लू भी लेना है तो दोनों को हल्का लेना पड़ेगा, या दोनों को अगर बहुत ज़्यादा डार्क लेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन ही से ही आपका केक अच्छा लगता है। तो देख लीजिए, मैंने इसको क्रम कोट करने के लिए स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए देख लीजिए, मैंने 7 इंच का बर्तन का यूज़ किया है। और 7 इंच के बर्तन से ही मैं ज़्यादातर 2 पाउंड का केक बनाती हूँ। और हाइटेड में अगर 3 पाउंड का केक बनाना रहता है, जैसे मुझे कल के वीडियो में मैंने आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियो पे, तो उसमें भी मैंने 7 इंच के बर्तन का यूज़ किया था। और साथ ही 2 लेयर का था, तो उसके लिए मैंने 7 प्लस 5 इंच के बर्तन का यूज़ किया था ऊपर वाली लेयर के लिए। तो ये था एक 2 पाउंड का केक। तो इसके लिए मुझे सिंपल 7 इंच के बर्तन का यूज़ करना था। तो ये मैं नाइट में इसको कंप्लीट कर रही थी। मतलब क्रम कोट करके रख दूँगी, उसके बाद मॉर्निंग में इसको मैं फिनिशिंग करूँगी। तो ये था पाइनएप्पल फ्लेवर का केक। तो पाइनएप्पल फ्लेवर के लिए मैं देख लीजिए, मैं क्रम में ही क्रश यूज़ करती हूँ, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है। फ्रेंड, आप लोग अगर ऐसा नहीं करते हैं ना, तो एक बार करके देखिए, जिससे केक का आपका टेस्ट दुगना बढ़ जाएगा। इसमें से आप अगर क्रीम में यूज़ नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। आप डायरेक्ट बेस में ही यूज़ कीजिए। इस टाइप से देख लीजिए मेरा फिनिशिंग के लिए ना फ्रेंड, आपको ना थोड़ा टाइम केक को अच्छे से सेट करने के लिए ही रखना है। जैसे अगर टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रख लीजिए। जैसे इस केक को ना मुझे अगले दिन सुबह मतलब शाम को देना था, तो मैं क्या करी, इस रात में ही इसको क्रम कोट करके रख ली। मेरे पास टाइम था तो मैं रात में ही कर ली। और सुबह मैं आराम से इसको फिनिशिंग करूँगी जब भी मैं टाइम मिलेगा। तो मतलब सुबह या दोपहर तक भी मैं इसको कर लूँगी, क्योंकि शाम को देना है आराम से। इसमें कोई भी हड़बड़ी नहीं है। तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा जल्दबाजी में केक बनाना है, तो आप कम से कम उसको आधा घंटा भी रख सकते हैं, या उससे कम भी रखना होगा। और एकदम बहुत ही जल्दी बनाना है तो आप 10-15 मिनट की ना फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जैसे आपका अगर केक का फ्रीज़र में अगर जगह है तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। उससे क्या होता है, बिगनर्स के लिए ख़ास तौर पे, और जो रेगुलर केक बनाते हैं उनको थोड़ा मैनेज करने के लिए उतना दिक्कत नहीं होगा। तो मैं ये बिगनर्स के लिए ज़्यादातर टिप्स बताती हूँ फ्रेंड। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं हर कोई आप मतलब इस टाइप से कर लेता है, बना लेता है। लेकिन बिगिनर्स को क्या है, बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर उन्हीं के हिसाब से ही मैं आप लोग को केक का डेकोरेशन हो, चाहे फिनिशिंग हो, चाहे क्रीम को हमको कैसे लेना है, ये सब मैं उन्हीं के लिए ही बताती हूँ। और बाकी जो केक बनाते हैं उनको तो समझ में आ ही जाता होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से देख लीजिए 3 लेयर में ही केक का हाइट कितने अच्छे से आ गया है। तो स्पंज आप ज़्यादा रखेंगे ना, तो आपको क्रीम भी कम लगेगा। और ये एक बात को आपको अच्छे से ध्यान देना है फ्रेंड, कि आप अगर स्पंज अगर ज़्यादा लेते हैं तो उस हिसाब से शुगर सिरप लीजिए। मतलब कि कम नहीं करना है इसमें शुगर सिरप, या फिर जो भी आप क्रश के साथ शुगर सिरप, जैसे मैं इसमें क्रश प्लस शुगर सिरप ऐड करी हूँ ना, तो मैं इसको हल्का अगर लूँगी तो वो अंदर तक, मतलब स्पंज के अंदर तक नहीं जाएगा, और जिससे क्या होगा, केक ड्राई हो जाएगा।
तो आपको जितना आपका मोटा स्पंज है या जिस हिसाब से आपका लेयरिंग होता है उस हिसाब से आप शुगर सिरप ऐड कीजिए। बहुत लोग बोलते हैं कि इतना शुगर सिरप ऐड करना है, इतना मतलब स्प्रे के साथ करना है, इतना करना है। तो ये आपका डिपेंड करता है स्पंज के ऊपर। अगर आपका स्पंज अगर थोड़ा-सा पतला रखें हैं तो थोड़ा कम भी शुगर सिरप ऐड करेंगे तो चल जाएगा, और अगर आपका लेयर मोटा है तो आप इस हिसाब से आपको ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो इस टाइप से था, देख लीजिए। ये हो गया है इसका क्रम कोट का, मतलब मैं फाइनल वाला लेयर रख रही हूँ। इससे आपको और ये भी है ना फ्रेंड, आपको केक बनाते समय ये भी ध्यान देना है कि आपका ना आप कौन से बर्तन में बनाना चाह रहे हैं। जैसे बहुत सारा केक रहता है, आपको चौड़ाई में ज़्यादा लुक उसका अलग आता है, और कौन सा केक रहता है जिससे उसको हाइट में उसका लुक अच्छा आता है। जैसे ये जो हाइट बन रहा है ना, इस हाइट केक के साथ मुझे इसका किनारे में इसको थोड़ा सा मुझे देना पड़ेगा, डिज़ाइन पैटर्न में इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया मुझे। अब मैं सुबह के टाइम में इसका फिनिशिंग कर रही हूँ। तो फिनिशिंग के लिए देख लीजिए, मैंने बहुत ही हल्का ऑफ वाइट कलर का एक पिंक कलर का बनाया है, उससे ही मैं इसका फिनिशिंग कर रही हूँ। तो ये बोल रही थी फ्रेंड मैं आपको, जैसे फिनिशिंग के लिए ना, जैसे हाइटेड केक है ना, तो आपको ना इसके वॉल में कुछ डिज़ाइन रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अधूरा लगेगा। तो इसके लिए आप स्क्रैपर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर वॉल में आप कुछ दूसरा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं इसमें ना आज ना स्क्रैपर का यूज़ नहीं करूँगी, कुछ दूसरे चीज़ से आपको मैं इसका फिनिशिंग दिखाऊँगी। तो ये देख लीजिए, फिनिशिंग बहुत अच्छे से हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे उस थोड़ा-सा वो पैटर्न बनाना था, इस वजह से मैं उसको अभी आप लोगों को करके दिखाऊँगी। तो ये है ना कि आप पैटर्न बहुत तरीके से बना सकते हैं। एक तो हमारा कॉम्ब वाला स्क्रैपर रहता है जैसा, आप उससे कर सकते हैं, या तो मैं चम्मच का भी यूज़ करके आपको दिखाती हूँ, तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं। और एक मतलब जिससे भी आपको बेटर लगे फ्रेंड, जिससे भी आपका काम आसान लगे, आप उससे कर सकते हैं। इसके लिए है कि आपको ना फिनिशिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बिगिनर्स को जैसे फिनिशिंग में दिक्कत होता है ना, वो सभी ना कॉम वाला स्क्रैपर का यूज़ करते हैं, और करना भी चाहिए फ्रेंड। उससे क्या होता है, आपका ना केक में अलग लुक आता है, और फिनिशिंग भी आपको नहीं देता। और ऐसा बहुत सारा केक आपका अगर ऑर्डर में आ गया कि आपको फिनिशिंग देना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए, मेरा केक में बहुत अच्छा से फिनिशिंग आ गया है। अब मुझे इसमें जो अलग डिज़ाइन करना था ना, हाँ, ये मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जो ऑयल ग्रीसिंग के लिए हम लोग अपने टिन में यूज़ करते हैं ना, वही नॉर्मल वाला ब्रश है। और जिससे मैं क्या कर रही हूँ, इससे इसका एक डिज़ाइन कर दे रही हूँ। इससे क्या होता है, आपका ना केक में अलग सा एक लुक आता है, जो किनारे से तो दिख नहीं रहा है, बाद में ज़रूर दिखेगा। और ऊपर में भी मुझे इस टाइप से एक डिज़ाइन बनाना था। और ये डिज़ाइन भी ना आपको ना क्या करना है, अगर आपका फिनिशिंग में दिक्कत है ना, तो आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, बिगिनर्स के लिए खास तौर पर फ्रेंड। जिसको अपना नॉर्मल आप चम्मच से इस टाइप से कर लीजिए। उसके बाद आपका जो पैलेट नाइफ़ है ना, पैलेट नाइफ़ से आप थोड़ा सा ना इसको जिग-जैग करते हुए डिज़ाइन बना लीजिए। आपको पैलेट नाइफ़ को देख लीजिए, मैंने साफ़ भी कर लिया। तो आप ना जब भी काम करते हैं फ्रेंड, आपके साथ एक अच्छा साफ़-सुथरा एक कपड़ा रख लीजिए। उससे आपको ना बीच-बीच में आपका पैलेट नाइफ़ को भी साफ़ करना पड़ेगा, आपका स्क्रैपर को भी साफ़ करना पड़ेगा। इससे ना आपका केक का फिनिशिंग में ना कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, कभी-कभार क्रीम हमारे पैलेट नाइफ़ में या फिर स्क्रैपर में सूख जाता है, फिर हम इसको फिनिशिंग करते हैं तो हमारा वो दिक्कत करता है। तो ये आ गया मेरा नॉर्मल वाला स्टार नोज़ल, जो बेसिकली सबके पास होता है। फ्रेंड, मैं आपको नोज़ल के बारे में थोड़ा-सा और जानकारी दे दूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास ये नोज़ल नहीं है, मेरे पास ये नाम का नोज़ल नहीं है। मैं आप लोग को बता दूँ फ्रेंड, 2-3 टाइप से, मतलब कि वैसे तो नोज़ल अलग-अलग नंबर का आता है, वो बहुत महँगा पड़ जाता है फ्रेंड। उसका ना एक-एक नोज़ल आप लेंगे ना, मैं बेसिक बिगिनर्स को बता रही हूँ, ऐसा मत सोचिए कि मैं आप लोग को मना कर रही हूँ कि आप महँगा नोज़ल मत लीजिए। लेकिन बिगिनर्स क्या है, स्टार्टिंग में आप केक बना रहे हैं, आपको बहुत सारा नोज़ल, महँगा-महँगा नोज़ल लेके आप स्टोर करके रखेंगे, कोई मतलब नहीं देगा। आप नॉर्मल एक ना स्टार नोज़ल का कॉम्बो रहता है, ऑनलाइन में भी देखेंगे या फिर केक शॉप में भी देखेंगे, वहाँ से ले लीजिए। उसके साथ ना बहुत सारा आपको मिल जाएगा, उसमें कोई भी नंबर नहीं लिखा रहता है फ्रेंड। तो मेरे पास भी कई सारा इस टाइप से नोज़ल है जिसमें नंबर नहीं लिखा है। हाँ, जो स्पेशल जो है, जैसे ये वाला जो नोज़ल है जो मैं स्टार्टिंग में ली थी, उसमें नंबर लिखा है नूर N1 ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। तो उसी नोज़ल से देख लीजिए, मैंने नीचे का भी इसमें बॉर्डर दिया है। तो आप नोज़ल के पीछे नहीं मत
तो भागिए कि मुझे इस नोज़ल से काम करना है या मेरे पास ये नोज़ल नहीं है। आप आपका ना मेन तो होता है आपका क्रीम के ऊपर, मतलब क्रीम आपका अच्छा से अगर बीट है, आपका क्रीम अगर अच्छा क्वालिटी का आप ले रहे हैं तो आप उस और अच्छे से आपको उसको बीट कर पा रहे हैं, उसके बाद आप डिज़ाइन बनाएंगे ना तो किसी भी नोज़ल से आपका डिज़ाइन बहुत अच्छे से आएगा। देख लीजिए ऊपर वाला जो मैंने नूर का आपको दिखाया है ना पिंक कलर से, उसके साइड में जो रोजेट बना हुआ है ना, वो मेरा ऐसा कोई भी नोज़ल नहीं है, उसमें तो नंबर ही नहीं लिखा है। तो मेरे पास काफ़ी सारा ऐसा नोज़ल है जिसमें किसी में भी नंबर नहीं लिखा है, लेकिन मेरा काम उससे बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग नोज़ल पहले 1-2 लीजिए, वो नॉर्मल वाला जिसमें नंबर वंबर कुछ नहीं रहता। आप उसमें बस हाँ स्टार नोज़ल का और एक रोज़ का भी रहता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। उसके बाद आप काम करना स्टार्ट कीजिए, तो इससे आपको कम में भी आपका हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये था मेरा केक का फाइनल लुक। इसमें ना किसी भी फिनिशिंग का ज़रूरत नहीं था इस केक के लिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको फिनिशिंग करके दिखाया। आप लोग बिना फिनिशिंग के भी ये केक को आराम से बना सकते हैं। हाँ, कलर कॉम्बिनेशन को बिल्कुल आप ध्यान में रख के केक बनाएंगे ना। जिस हिसाब से मैंने इसमें पिंक और पर्पल का यूज़ किया है, आप उस हिसाब से आपको हल्के कलर का यूज़ करके कलर कॉम्बिनेशन करके बनाएंगे भी। तो मेरा ये केक तैयार हो गया है और इसमें मैंने बीच में हैप्पी बर्थडे का टैग भी रख लिया था। उसके बाद ये परफेक्ट केक का लुक आया है। तो आप लोग को ये केक का डिज़ाइन कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय। हर हर महादेव।